नमस्कार, मैं आप सबके साथ रंजना रावत और लेकर हाजिर हूँ हमारी खास पेशकश शुभ नवरात्रि। शारदीय नवरात्र चल रहे हैं और हर घर मां दुर्गा की पूजा अर्चना की जा रही है, व्रत भी किए जा रहे हैं। बेहद शुभ माने जाने वाले इस नवरात्रि में हर तरफ एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार हो रहा है और ऐसे में इस पावन मौके पर हम भी आए हैं आपको ये बताने कि इस नवरात्र कैसे खुलेंगे आपके भाग्य, कैसे आएंगी माता रानी आपके द्वार और कैसे आपका आने वाला समय होगा सुखमय। इसके साथ ही हम आपको बताएंगे कि नवरात्रि पर अपनी राशि के मुताबिक कैसे करें मां की पूजा अर्चना कि हमारा भंडार और धन्य धान से भर जाए। तो देर किस बात की, मां के नाम और आशीर्वाद के साथ इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। और शुभ नवरात्रि के इस खास पेशकश में हमारे साथ हमारे स्टूडियो से जुड़ रहे हैं ज्योतिषाचार्य डॉक्टर अरविंद त्रिपाठी जी। गुरु जी, बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में आपका। जय माता दी। समस्त देशवासियों को शारदीय नवरात्र की हार्दिक बधाई। आपके परिवार पर, देश पर, विश्व पर माता की कृपा बरसे। जगत का कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो, अपने देश का कल्याण हो और सभी साधकों को इनके मनोरथ की पूर्ण पूर्ति हो। हमारी माता जगत की अधिष्ठात्री देवी माता दुर्गा जी से हार्दिक प्रार्थना है। तो इसी शुभकामना के साथ कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे और आज है नवरात्रि का 7वां दिन और आज का दिन मां दुर्गा के कालरात्रि स्वरूप को समर्पित है। इस दिन मां कालरात्रि की पूजा अर्चना की जाती है और मां के इस स्वरूप से नकारात्मक शक्तियां दूर होती है। मां के इस स्वरूप को वीरता और साहस का प्रतीक माना जाता है। कहते हैं कि देवी कालरात्रि के आशीर्वाद से सभी प्रकार के संकट दूर होते हैं और कार्यों में सफलता प्राप्त होती है। तो चलिए जानते हैं मां कालरात्रि के अलौकिक स्वरूप और इनकी महिमा के बारे में। सिद्धियों के द्वार खुलने लगते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार देवी के इस रूप की पूजा करने से दुष्टों का विनाश होता है। मां के इस स्वरूप को वीरता और साहस का प्रतीक माना जाता है। भक्तों के लिए मां कालरात्रि सदैव शुभ फल देने वाली है। इस कारण मां का नाम शुभंकारी भी है। ऐसी मान्यता है कि मां कालरात्रि की कृपा से भक्त हमेशा भय मुक्त रहता है। उसे अग्नि भय, जल भय, शत्रु भय, रात्रि भय आदि कभी नहीं होता। कालरात्रि देवी का शरीर रात के अंधकार की तरह काला है। गले में विद्युत की माला और बाल बिखेरे हुए हैं। मां कालरात्रि के 3 नेत्र हैं और 4 हाथ हैं, जिनमें से एक हाथ में गंडासा और एक हाथ में वज्र है। इसके अलावा मां के 2 हाथ वरमुद्रा और अभय मुद्रा में है। इनका वाहन गधब यानी गधा है। मां कालरात्रि की पूजा में गुड़ के भोग का विशेष महत्व है। माता को गुड़ का भोग लगाया जाता है। ऐसा करने से मां कालरात्रि प्रसन्न होती है। तो माता रानी के स्वरूप और महिमा के बारे में आपने जाना। अब गुरु जी से जानेंगे कि मां कालरात्रि के इस स्वरूप से जुड़ी मान्यता क्या है। गुरु जी, आप दर्शकों को बताएं कि इसके पीछे की कहानी क्या है और मान्यता क्या है। जी देखिए रंजना, आज नवरात्रि का 7वां दिन है और शारदीय नवरात्रि पूजा अर्चना के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। यह शक्ति उपासना का समय होता है और जो 7वां दिन होता है वो मां कालरात्रि के नाम से जाना जाता है। नवरात्रि के जो 7वें दिन इनकी पूजा होती है। देवी कालरात्रि दुष्टों को मारकर भक्तों की रक्षा करने वाली होती हैं और कहते हैं कि देवी कालरात्रि को याद करने से राक्षस, दानव, दैत्य, भूत, प्रेत डरकर भाग जाते हैं। तो मां कालरात्रि की मान्यता, इनके स्वरूप की मान्यता और कहानी क्या है, ये हमारे गुरुजी ने हमारे दर्शकों को बताई। और अब गुरुजी आपसे जानना चाहेंगे कि मां कालरात्रि की पूजा अर्चना कैसे करें, क्या इसके लिए कोई विशेष मंत्र है और जिसका पाठ करके मां कालरात्रि की कृपा सभी को प्राप्त हो। देखिए रंजना, ये जो मां कालरात्रि हैं, इनकी पूजा अर्चना करने से भक्तों के अंदर अमोघ शक्तियां आती हैं और व्यक्ति के अंदर सिद्धियां प्राप्त होती हैं। खास तौर से जो मां कालरात्रि हैं, इनका मंत्र है ओम ऐंग ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे ओम कालरात्रि देव्यै नमः। क्लीं ऐंग श्री कालिकाय नमः। ओम देवी कालरात्रै नमः। या देवी सर्वभूतेषु मां कालरात्रि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ये माता के मंत्र हैं और इस माता की पूजा करने से जातक के सभी
सुख समृद्धि ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है, रोग शोक का नाश होता है, और यदि किसी पर तंत्र मंत्र यंत्र का प्रभाव होता है तो माँ की कृपा से, भद्रकाली माँ की कृपा से वो सारे दुख दूर होते हैं। तो गुरुजी, आज नवरात्रि का ये दिन और माता कालरात्रि की पूजा अर्चना हम कर रहे हैं, और ऐसे में जानना बहुत जरूरी है कि क्या विधि विधान है जिससे माता रानी की पूजा हम करें। आप जरा ये संक्षेप में बताएं। जी देखिए रंजना, यह नवरात्रि का आज 7वां दिन है। 7वां दिन कहते हैं कि माँ कालरात्रि का दिन होता है, और माँ का जो पूजा करने से साधक का जो है अपना चित्त भानु चक्र में स्थित हो जाता है और पूजा करनी चाहिए। इसके अलावा ब्रह्मांड की सभी सिद्धियों के द्वार आज खुल जाते हैं। नवरात्रि में माँ कालरात्रि की विशेष पूजा करने का विधान है, और कहते हैं कि इनकी आराधना की जाती है विशेष रूप से देवी को प्रसन्न करने के लिए। जातक पूजा करते समय लाल या नीले या सफेद रंग का वस्त्र धारण करें, और लाल, नीले, पीले, काले रंग के पुष्प अर्पित करें, और माँ कालरात्रि की प्रातः काल सुबह 4 से 6 बजे तक पूजा अर्चना करनी चाहिए। इससे जीवन की सभी कठिनाइयां दूर होती हैं और अच्छा होता है। अब आगे बढ़ेंगे और अब आप 12 राशियों के बारे में भी बताइए। 12 राशियों के बारे में भी जानेंगे कि इन नवरात्रि पर हर राशि के जातकों को क्या खास उपाय करना चाहिए जो उनके लिए शुभ हो और फलदायी हो। जी जी देखिए रंजना, हम मेष राशि से लेकर मीन राशि के जातकों के बारे में बताएंगे कि नवरात्रि में किस तरीके से वह पूजा अर्चना करे, क्या उपाय करे जिससे माता आदि शक्ति की कृपा उनके ऊपर बरसे। तो आइए शुरुआत करते हैं मेष राशि के जातकों से। जो मेष राशि की जातक हैं उनके लिए नवरात्रि में क्या करना चाहिए कि प्रतिदिन माँ दुर्गा को लाल पुष्प अर्पित करना चाहिए, और लाल पुष्प के साथ साथ लाल फल का भोग लगाना चाहिए। ऐसा करने से माता बड़ी खुश होती है, और माता को हलवे का भी भोग जरूर लगाना चाहिए। साथ ही साथ आपकी चीजें सब अच्छी हो उसके लिए उसमें सिद्ध कुंजिका स्तोत्र होता है, तो सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करें, आपके लिए अच्छा रहेगा। इससे आप में सौभाग्य की प्राप्ति होगी और आपकी मनोरथ पूर्ण होंगे, और जो आप सोच रहे हैं आपकी मनोरथ पूर्ण होगी, लाभ मिलेगा, नौकरी मिलेगी, घर में सुख शांति समृद्धि का आशीर्वाद माता की कृपा से आपको प्राप्त होगा। अब आइए हम बात करते हैं वृष राशि की, कि जो वृष राशि के जातक हैं उनको क्या करना है। तो खास तौर से जो वृष राशि का स्वामी होता है वह दैत्य गुरु शुक्राचार्य होते हैं। तो जब किसी की राशि ठीक होती है तो उसको सुख समृद्धि ऐश्वर्य भोग विलास की चीजें मिलती है, पत्नी का सुख मिलता है, और व्यक्ति अपने जीवन में काफी आगे बढ़ता है। तो खास तौर से जो वृष राशि वाले जातक हैं उनको क्या करना चाहिए कि जगत की अधिष्ठात्री देवी जो माता जी हैं उनको मावे से बनी सफेद मिठाई का भोग लगाना चाहिए, या दूध से बनी मिठाई का भोग लगाना चाहिए, जैसे कलाकंद है, दूध है, राबड़ी जरूर लगाना चाहिए भोग। और आप जरूरतमंद लोगों को दूध बांटे और कन्याओं को खीर खिलावें, इससे आपकी मनोरथ पूर्ण हो सकती है। अब आइए हम बात करते हैं मिथुन राशि की। जो मिथुन राशि का स्वामी होता है खास तौर से बुध होता है। तो जो मिथुन राशि वाले जातक हैं उनको ध्यान रखना है कि आपको माँ को पंचामृत का भोग लगाना चाहिए, और पान के पत्ते पर सुपारी रखकर माँ को अर्पण करना चाहिए। उसमें लौंग रखना न भूलें, लौंग इलायची का भी भोग लगावें। इस दौरान आप माता को हरी चुनरी भी अर्पित कर सकते हैं। आज जो कर्क राशि वाले जातक हैं उनको क्या करना है कि जगत के अधिष्ठात्री देवी आदि शक्ति माता को मीठा चावल, बताशे और दूध से बनी मिठाई का भोग लगाना चाहिए। इससे माँ अति प्रसन्न होती हैं, और माँ के साथ साथ भगवान भोलेनाथ को भी इस नवरात्रि में दूध से अभिषेक कर सकते हैं। इससे आपका दुर्भाग्य दूर होगा और आपका दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल जाएगा। तो इस नवरात्रि में आप लक्ष्मी माता की जरूर आराधना करें, इससे आपके घर में धन धान की और अकूत संपत्ति की प्राप्ति होगी, प्रचुर मात्रा में धन लाभ होगा। तो ये करें, आपके लिए लाभदायक रहेगा। अब आइए हम बात करते हैं सिंह राशि वाले जातकों के लिए। तो जो सिंह राशि की जातक है उनके लिए जो नवरात्रि का दिन होता है वह खास तौर से बहुत बढ़िया होता है। उसमें भगवान सूर्य को जल देना चाहिए, कुमकुम मिलाकर अर्घ देना चाहिए, ओम घृणी सूर्याय नमः इस मंत्र का जप करना चाहिए। साथ ही साथ गरीबों को गेहूं का दान करना चाहिए। इससे आपके घर आय के नए संसाधन बनेंगे। और जो सिंह राशि वाले जातक हैं उनको दुर्गा सप्तशती का पाठ जरूर करना चाहिए।
जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए जो सिंह राशि के लोग हैं उनके दुर्गा मंत्रों का कम से कम 1 माला, 3 माला, 5 माला जप करना चाहिए। ओम दुर्गाय नमः, ओम ऐंग ह्रीं श्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः। इस मंत्र का जप करें। अगर आप नहीं कर पाते हैं तो सिद्धि कुंज का स्तोत्र का पाठ करें। एक बात का और जरूर ध्यान रखें सभी राशि वाले लोग कि जब आप पूजा करते हैं तो माँ की आरती कपूर से करें और आरती करने के बाद क्षमा प्रार्थना जरूर करें, क्योंकि क्षमा प्रार्थना करना श्रेयस्कर होता है। अब आइए हम बात करते हैं कन्या राशि की। जो कन्या राशि की जातक हैं, आज आपको क्या करना है कि माता को हरी चुनरी अर्पित करिए और घर में गेहूं या जौ के ज्वार बोए और नवरात्रि के 9 दिन कन्याओं की पूजन करके उन्हें अच्छे उपहार दें। इससे आपके कार्य सिद्ध होंगे और माता से, विद्या से जुड़ी सभी परेशानियां दूर होंगी। अगर कोई व्यक्ति पढ़ना चाहता है, उसकी स्मरण शक्ति ठीक नहीं है, एकाग्रता नहीं हो रहा है, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, विद्यार्थियों को सफलता नहीं मिलती है, इस माता की पूजा करने से विद्यार्थियों को सफलता प्राप्त होगी और चतुर्दिक विकास होगा। और इस राशि के लोगों को कम से कम लक्ष्मी मंत्र का जप करना चाहिए। खासतौर से श्री सूक्त का पाठ करिए, जिससे आपके घर में धनागम हो। वाकई गुरुजी, तो 6 राशियों के बारे में आपने जिक्र किया और बताया कि क्या वो खास उपाय करें, और बाकी की 6 राशियों के बारे में भी बताई कि क्या खास विधि विधान से वो माँ को बनाए। जो तुला राशि के जातक हैं, आज आपको ध्यान रखना कि जो नवरात्रि का 9 दिन होता है बड़ा महत्वपूर्ण होता है और यह बहुत ही पवित्र दिन होता है। इसमें प्रतिपल बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो खास तौर से नवरात्रि में दुर्गा सप्तशती का पाठ जरूर करें। महागौरी को सफेद और लाल चुनरी अर्पित करिए। माँ को मीठे दही का भोग लगाइए। साथ ही साथ कन्या पूजन करके उन्हें खीर खिलाइए। इससे आपके जीवन में समृद्धि आने लगेगी। घर में सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। तुला राशि की जो जातक हैं, माँ का जो चालीसा होता है, दुर्गा चालीसा है, काली चालीसा है, सप्तशती का पाठ है, जरूर करना चाहिए। और माता सप्तशती का प्रथम चरित्र का पाठ करना चाहिए। कुंवारी कन्याओं के लिए इस दिन माँ की आराधना करने से उन्हें उत्तम घर और वर की प्राप्ति होती है। खास तौर से ध्यान रखना चाहिए कि जो लड़की जिसकी शादी योग्य है, शादी नहीं हो रही है, तो उसको अच्छा घर मिले, वर मिले, उसका दाम्पत्य जीवन अच्छा हो, वो पूजा करे माँ की। और जो मैंने भोग लगाया, जो भोग लगाने की बात किया, उसको लगाते हैं तो उनके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। अब आइए हम बात करते हैं वृश्चिक राशि की। जो वृश्चिक राशि की जातक हैं, उनको नवरात्रि में कम से कम माता काल रात्रि को हलवे और काले चने का जरूर भोग लगाना चाहिए और माता को पूजा करना चाहिए। माँ को लाल कनेर या गुड़हल का पुष्प अर्पित करना चाहिए। लाल या पीले रंग की साड़ी अर्पित करना चाहिए माता को। इससे आपका दुर्भाग्य दूर हो जाता है, आपके घर में सौभाग्य में वृद्धि होती है। साथ ही साथ नवरात्रि में 9 दिन तक का जो समय होता है, वो माता की सुबह शाम आरती करना चाहिए और क्षमा प्रार्थना करना चाहिए। इसके अलावा माँ को गुड़हल का पुष्प अर्पित कर उन्हें गुड़ का भोग लगाना, गुड़ और घी का भोग लगाना न भूलें। अब आइए हम बात करते हैं धनु राशि की। जो धनु राशि वाले लोग हैं, इनको क्या करना चाहिए कि आज माता सिद्धिदात्री की पूजा जरूर करें। नवरात्रि के प्रत्येक दिन सवेरे उठ करके स्नान ध्यान करने के बाद घी का दीपक जलाना चाहिए, कपूर से आरती करना चाहिए और नवरात्रि के आखिरी दिन माता को लाल चुनरी अर्पित करिए और अपनी मनोकामनाओं की सिद्धि के लिए प्रार्थना करिए। माँ की शरण में रहिए और खास तौर से जो धनु राशि वाले लोग हैं, आज आपकी आर्थिक परेशानियां दूर होंगी। जो भी आर्थिक परेशानी से जुड़े हुए मामले हैं, उनको दूर करने के लिए दुर्गा सप्तशती में कवच, कीलक, तंत्रोक्त देवी सुक्तम, सप्त श्लोकी दुर्गा सिद्धि कुंज का स्तोत्र का पाठ करें। इससे आपको पूरे दुर्गा सप्तशती का पाठ करने का फल मिलेगा। और साथ ही साथ माँ को कोई भी पीले रंग की मिठाई हो और तिल का तेल जरूर अर्पित करें। इससे माता जी अति प्रसन्न होती हैं और अपने भक्तों की मनोरथ को पूर्ण करती हैं। और कहते हैं कि जहाँ आदि शक्ति माता हैं, जिनका पूरे चराचर की अधिष्ठात्री देवी हैं, जो राक्षसों के वध के लिए इस पृथ्वी पर अवतरित हुई थी और जिनके अंदर सभी देवताओं की शक्ति इनके अंदर निहित है, तो अपने भक्तों की बहुत ही रक्षा करती हैं। तो भक्त को रोग, शोक, दुख सब दूर करने वाली माता होती हैं। तो आप मस्त होकर के, निश्चिंत होकर के, आर्द्र भाव से माता जी की आराधना करिए। और ये जो 9 दिन है शक्ति उपासना का दिन, इसकी पूरी आप सदुपयोग करिए, आपके लिए फायदेमंद रहेगा। अब आइए हम बात करते हैं मकर राशि की। जो मकर राशि के लोग हैं, नवरात्रि में माँ दुर्गा की विशेष पूजा करने का प्राविधान है। आज आपको क्या करना चाहिए कि माता जी को श्रीफल और चुनरी जरूर अर्पित करें।
इस दौरान माता बहुत खुश होती हैं। नारियल की मिठाई अर्पित करिए, नारियल की मिठाई का भोग लगाइए, दूध से बनी मिठाई का भोग लगाइए। इससे आपके मनोरथ बहुत ही जल्दी माता जी की कृपा से पूर्ण होती हैं। आप मंदिर में फलों का दान करें। और जो खास तौर से मकर राशि के लोग हैं, अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए माँ भगवती को नारियल की बर्फी का भोग लगाइए, सफेद वस्तु का दान करिए, खीर पूरी खिलाइए, हलवा पूरी खिलाइए। नवरात्रि के समय क्या करना चाहिए कि आपको गरीबों की मदद करनी चाहिए। आपके घर में शुभ कार्य हो, इसके लिए क्या करना चाहिए कि सफेद साड़ी है, पीला पुष्प है, कनेर है, रजनीगंधा है, ये सब फूल माँ को अर्पित करना चाहिए। और साथ ही साथ इत्र भी अर्पित करना चाहिए माता को। और आप क्या करें कि जब आप पूजा पाठ कर लेते हैं, आरती कर लेते हैं, तो एक चुंदरी लीजिए और चुंदरी में 51 गुलाब का फूल, 51 लौंग और श्रृंगार की वस्तुएं माँ के चरणों में अर्पित करिए। जो भी आपकी मनोरथ है माँ से मांग लीजिए, आपकी मनोरथ पूर्ण होंगे। खास तौर से जिन जातकों का शनि की ढैया 7.5 चल रही है, महादशा चल रहा है, अंतरदशा चल रहा है, प्रत्यंतर दशा चल रहा है और अपने ग्रहों से बड़ा परेशान है, दुर्घटना हो रही है, तो आप माँ की शरण में जाइए। माता की कृपा से आपके सारे कार्य बन जाएंगे। अब आइए हम बात करते हैं कुंभ राशि की। जो कुंभ राशि के जातक हैं, उनके लिए नवरात्रि में माँ काली, माँ दुर्गा की प्रार्थना जरूर करना चाहिए और उनको आराधना करना चाहिए। माता के शरण में जाना चाहिए और माता के बीज मंत्र का जप करना चाहिए। ओम ऐंग ह्रीं श्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ओम नमः चंडिकाय नमः, ओम दुर्गाय नमः। जो भी मंत्र आपको अच्छा लगता है, जय माता दी, इस तरीके से मंत्रों का जप करें और माता के मंदिर में रोजाना सूर्यास्त के बाद दीपक जलावें, कपूर से आरती करें और दीपक प्रज्वलित करें, घी के दीपक प्रज्वलित करें। आपके घर में सुख खुशियों का आगमन होगा। और इसके साथ ही साथ आप देवी कवच का पाठ करिए। कवच है, कीलक है, अर्गला है, इसका पाठ करिए, आपके लिए अच्छा रहेगा। और खास तौर से रोजाना देवी कवच का पाठ करिए, मध्यम चरित्र का पाठ करिए। ऐसा माना जाता है कि आप अगर ऐसा करते हैं तो माँ के पूजा करने से जीवन में जो अंधकार और निराशा होता है भक्तों के अंदर, उससे दूरी होती है और माता की कृपा से भक्त का मार्गदर्शन होता है और भक्त को सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य आता है और आपके चारों तरफ एक पॉजिटिव ऑरा मंडल बनता है, जिसके नाते आपको एक रास्ता मिलता है। माता पथ प्रदर्शक का काम करती हैं और अपने पुत्रों की रक्षा करती हैं। अब आइए हम बात करते हैं अंतिम राशि मीन की। जो मीन राशि की जातक हैं, उनके लिए आज नवरात्रि में क्या करना चाहिए कि माँ दुर्गा की उपासना करना चाहिए। माता दुर्गा की सप्तशती का पाठ करें, कवच, कीलक, अर्गला का पाठ करिए, तंत्रोक्त देवी सूक्तम का पाठ करिए, दुर्गा जी के 32 नाम का पाठ करिए। अगर आपके मन में लगता है कि कोई कार्य आपका हो नहीं रहा है, बहुत बड़ा कोई कार्य है जिसके लिए आप परेशान हैं, जैसे मान लो कोई साधक नौकरी नहीं मिल रही है, किसी की शादी नहीं हो रही है, किसी को कोर्ट कचहरी से परेशान है, कोई प्रशासनिक सेवा की तैयारी कर रहा है, उसको सफलता नहीं मिल रही, तो आज के दिन आप क्या करें कि माँ दुर्गा के 32 नाम का 32 बार पाठ करें और ओम नमः चंडिकाय मंत्र से हवन कर दें। तो आप देखेंगे कि जरूरतमंदों की सारी इच्छाएं माता जी की कृपा से पूर्ण होगी और जगत की अधिष्ठात्री देवी माँ अपने भक्तों की रक्षा करती हैं। आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी होगी। और आज आपको क्या करना है कि हल्दी की माला से मंगलामुखी मंत्र का जप भी कर सकते हैं। आपको लगता है कि आपके घर में पति पत्नी में झगड़े हो रहे हैं, सुख, समृद्धि, शांति का भाव है, सास पतोही के झगड़े हो रहे हैं, देवरानी जेठानी के झगड़े हो रहे हैं, आपको अपने भाइयों से झगड़े हो रहे हैं, तो इसमें बंगलामुखी मंत्र का प्रयोग करिए और माता की शरण में जाइए और माता से आशीर्वाद प्राप्त करिए। निश्चित रूप से आपकी परेशानियां होंगी दूर। गुरुजी, 12 राशियों के बारे में आपने बताया, खास उपाय क्या उन्हें करना चाहिए आपने वो भी बताया। अब बात करते हैं कि आपको नवरात्रि के 7वें दिन यानी कि आज क्या खास उपाय करना चाहिए। आप हमारे दर्शकों को बताएं कि मतलब सभी के घर पर माता रानी की कृपा बनी रहे। नवरात्रि का यह समय चल रहा है। नवरात्रि का दिन बड़ा महत्वपूर्ण होता है। यह शक्ति उपासना का पर्व होता है। खास तौर से जो सभी साधक नवरात्रि की 9 दिन पूजा अर्चना करते हैं, माता की आराधना करते हैं, आपने कई बार देखा होगा कि व्यक्ति की कुंडली बहुत अच्छी होती है, घर में सुख शांति नहीं होती, पता चलता है कि इनके घर में तंत्र मंत्र हो गया है, तंत्र के नाते इनकी कुंडली कामयाब नहीं हो पा रही है।
व्यक्ति की आपस में झगड़े हो रहे हैं, जो लोग नौकरी करते हैं उनके अपने उच्चस्थ निम्नस्थ लोगों से संबंध अच्छे नहीं होते, पति पत्नी के रिश्ते अच्छे नहीं होते, माता पिता के रिश्तों में कटुता आ जाती है, बंधु बांधवों में कटुता उत्पन्न हो जाती है, एक अच्छी दोस्ती टूट जाती है। तो इसमें क्या होता है कि जब आपका जीवन अच्छा चलता है तो कहते कह रहे वाह क्या आपका जीवन है, तो उसमें बुरी नजर लग जाती है। कई बार आपके परिवार पर तंत्र का प्रभाव कर दिया जाता है, जिसके नाते दिक्कतें आती हैं। तो जो माता कालरात्रि हैं वह खास तौर से तंत्र मंत्र को दूर करने वाली माता हैं। तो आज हम जो सप्तम कालरात्रि माता हैं, इनकी अगर हम पूजा अर्चना करते हैं और माता की आराधना करते हैं तो हमारे परिवार पर जो तंत्र मंत्र का प्रभाव है वो समाप्त होगा। तो आप सिंपल सा मंत्र पढ़िए, ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते। अगर इस मंत्र का हम जप करते हैं या जय मां काली का जप करते हैं तो निश्चित रूप से हमारे घर की सभी प्रकार की समस्याएं दूर होती हैं। और यदि हमारी कुंडली में अच्छा फल होने वाला है लेकिन लगता है कि कुंडली को किल कर दी गई है और कीलन के वजह से आपको कुंडली का पूर्ण रूप से फल नहीं मिलता है, उसके लिए आज माता कालरात्रि की जप अर्चना करें, हवन करें, बीज मंत्र से हवन करें। निश्चित रूप से सभी प्रकार के साधकों को, जातकों को जिनकी कुंडली है या नहीं है, अगर इस तरह का सिम्टम आ रहा है, परेशानियां आ रही हैं, तो आप ये जप करें, आपके लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होगा। तो नवरात्र को लेकर लोगों में उत्साह है, माता रानी की पूजा अर्चना कर रहे हैं और इस खास कार्यक्रम के जरिए हमने बताने की कोशिश की कि किस तरह से माता रानी की पूजा अर्चना करें, विशेष मंत्र आपको बताया और राशियों के बारे में भी हमने जिक्र किया कि क्या कौन से राशि के कौन से जातकों को क्या खास उपाय करने चाहिए जिसकी वजह से माता रानी की कृपा उन पर हमेशा के लिए बनी रहे। गुरुजी बहुत बहुत आपका शुक्रिया हमारे इस खास पेशकश में शामिल होने के लिए। जय माता दी, धन्यवाद। तो आज के सफर में बस इतना ही। हम उम्मीद करते हैं कि ये नवरात्रि आपके लिए नई खुशियां लेकर आई और इसी शुभकामना के साथ आपसे लेते हैं विदा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत।